गुड मॉर्निंग। आज टाइप्स ऑफ फॉसिल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ फॉसिल, इससे पूर्व हमने फॉसिल्स क्या होते हैं, फॉसिल किस प्रकार से बनते हैं, उनके बारे में मैंने जाना। आज हम पढ़ेंगे फॉसिल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो फॉसिलाइजेशन की प्रकृति के आधार पर फॉसिल मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के होते हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं। पहला है इम्प्रेशन। स्पेलिंग आपको दी गई है IMPRESSIN, इम्प्रेशन। इम्प्रेशन को हिंदी में मुद्राक्षम कहते हैं। दूसरा प्रकार का फॉसिल कंप्रेशन है। जैसे कंप्रेस से अर्थ होता है कि दबा हुआ, कंप्रेस्ड, तो इसे संपीड़ जीवाश्म कहते हैं। थर्ड प्रकार का इनक्रस्टेशंस, प्रपटाश्म। और फोर्थ है पेट्रिफिकेशन, अश्मीभूताश्म। फिफ्थ प्रकार का है ममीफाइड फॉसिल। इसके बाद है कोल, बॉल्स, अंबर और स्यूडो फॉसिल। इनके फिगर भी दिखाए गए हैं हर एक फॉसिल्स के। तो हम एक एक करके इनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इम्प्रेशन। इम्प्रेशन से जैसा कि इस से पता चल रहा है कि कोई इम्प्रेशन का मतलब होता है छाप, कि भाई पौधे का जो कुछ कोई अंग है, जो कि पौधे का कोई कठोर भाग है, तो उसकी छाप पड़ जाती है। तो छाप से जो संरचनाएं दिखाई देती है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि भाई ये किस प्लांट का फॉसिल है। हालांकि इस प्रकार के फॉसिल से हमें विस्तृत जानकारी नहीं मिलती, फिर भी हम अंदाज़ा ही लगा पाते हैं। तो इम्प्रेशन में केवल पौधे के कुछ अंग या संपूर्ण भाग की एक इम्प्रेशन मिलती है, यानी छाप मिलती है। अतः इन जीवाश्म में कार्बनिक भाग नहीं पाया जाता है। छाप हमेशा गहरे रंग की व अस्थायी होती है। पत्तियां जब नम या अर्धतरल मिट्टी पर गिरती है, तब उस अर्धतरल मिट्टी का धीरे धीरे चट्टान के रूप में परिवर्तन हो जाता है तथा पादप अंगों का विघटन हो जाता है। ऐसी स्थिति में पादप की छाप मात्र रह जाती है। इनसे पौधे की संरचना की विस्तृत जानकारी नहीं मिलती है। इन जीवाश्मों से विनेशन, शिराविन्यास का ज्ञान सरलता से हो जाता है, क्योंकि शिराविन्यास जो है या तो समानांतर होता है या जालिकावत होता है। तो वो इसके उसका हमको जानकारी मिल जाती है कि किस प्रकार का शिराविन्यास था। इन जीवाश्मों से पत्ती, तना, पुष्प आदि की सिर्फ बाह्य आकार की और रोम, रंध्र आदि का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन आंतरिक संरचना का ज्ञान हमें इस प्रकार के जीवाश्म से प्राप्त नहीं हो पाता। तो इसका फिगर हम देख लेते हैं। इम्प्रेशन का ये है, इसका फिगर ये देखिए, फर्स्ट वाला ये देखिए। इसमें पत्ती का जो बाह्य संरचना किस प्रकार वो दिखाई दे रही है। ये एक शाखा है पौधे का, उसका है। दूसरा जो प्रकार है जीवाश्म का, वह है कंप्रेशन। ये सबसे सामान्य प्रकार का जीवाश्म है, सबसे कॉमन टाइप का जीवाश्म है, क्योंकि इनका निर्माण पौधे या उसके किसी अंग के सेडिमेंट्स, अवसादों में दबने से हुआ है। ऐसे जीवाश्म पादप अंगों पर अत्यधिक प्रेशर पड़ने के कारण बहुत ज़्यादा चपटे हो जाते हैं। कंप्रेशन प्राय एक कार्बन परत के रूप में मिलते हैं। यह कहा जा सकता है कि कंप्रेशन इम्प्रेशन के केवल कुछ भाग हैं। यदि कंप्रेस्ड पादप अंग पतला व चपटा हो तो उसके आकार में विशेष परिवर्तन नहीं होता। क्ले मॉड्यूल एक अच्छा कंप्रेशन यानी कंप्रेशन जीवाश्म का उदाहरण है, जिसमें पादप मिट्टी से गिर जाता है तथा कंप्रेशन से वह संरचना पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ऐसे मॉड्यूल को खोलने पर कार्बनिक अवशेष अच्छी अवस्था में दिखाई देते हैं। इन जीवाश्मों के द्वारा हम पादप की बाह्य आकारिकी का अध्ययन कर सकते हैं। ये एक पतली कार्बनिक परत के रूप में मिलते हैं।
इसका भी फिगर देख लेते हैं कंप्रेस्ड जीवाश्म का। ये देखिए कंप्रेस्ड जीवाश्म जो है, ये देखिए ये फिगर है, ये अत्यधिक दाब से चपटे हो गए। थर्ड प्रकार का इनक्रस्टेशन। इस प्रकार के जीवाश्म का निर्माण पौधे अथवा उसके अंगों के मिट्टी या कीचड़ में दब जाने से बनते हैं। कीचड़ के अंदर का पादप भाग सड़ जाता है, अंत में खोखली रचना बन जाती है। यह प्लास्टर ऑफ पेरिस के कास्ट के समान है। ये कास्ट या सांचा इनक्रस्टेशन के नाम से जाने जाते हैं। ये खोखली संरचना कठोर चट्टान निर्माणकारी पदार्थों के जमाव से भर जाती है तथा पत्थर में बदल जाती है। पुराना लाइकोपोड स्टिग्मेरिया का सांचा इनक्रस्टेशन का अच्छा उदाहरण है। इन जीवाश्मों में पादप अंगों के बाहर कार्बोनेट जैसे खनिज पदार्थों के जमा हो जाते हैं तथा इन जीवाश्मों में पौधे का कार्बनिक पदार्थ नहीं मिलता। इन जीवाश्मों द्वारा पादप अंगों की बाह्य आकारिकी का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन आंतरिक संरचना का अध्ययन हम इस प्रकार के जीवाश्म से नहीं कर पाते हैं। आंतरिक आकारिकी का अध्ययन हम अभी न तो इम्प्रेशन से कर पाते हैं, न कंप्रेशन से कर पाते हैं, न ही इनक्रस्टेशन से कर पाते हैं। इसका भी डायग्राम देख लीजिए। ये देखिए ये सांचा जीवाश्म है, इसे हम इनक्रस्टेशन कहते हैं। फोर्थ प्रकार का जीवाश्म है पेट्रिफिकेशन। यह सबसे कम प्रकार का जीवाश्म है जो बहुत ही कम मिलता है, परंतु स्टडी के महत्व से यह बहुत ही अच्छा जीवाश्म है, क्योंकि इस प्रकार के जीवाश्म से हम बाह्य आकारिकी कोई पादप अंग की बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार की आकारिकी का अध्ययन कर सकते हैं, इसलिए इसको अच्छा जीवाश्म प्रकार माना जाता है। इन जीवाश्म में कार्बनिक उत्तक अकार्बनिक रूप या पत्थर के रूप में बदल जाता है। ऐसे जीवाश्मों का निर्माण करीब 20 प्रकार के खनिज पदार्थों कार्बोनेट, सल्फेट, सिलिकेट, फॉस्फेट के इनफिल्ट्रेशन द्वारा होता है। जीवाश्म पादप सिलिकेट, सल्फेट, फॉस्फेट आदि के लवणों के घोल का अवशोषण करता है। इन पदार्थों के अवक्षेपण यानी जमाव से सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, आयरन सल्फाइड आदि पदार्थ उत्तकों में जमा हो जाते हैं। इनमें अधिकांश कार्बनिक पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, लेकिन मूल कोशिका भित्ति पदार्थ शेष रह जाते हैं। इस प्रकार संपूर्ण संरचना पथरीली बन जाती है। प्राय तने, टहनियाँ, बीजाणुधानी, बीजाणु आदि पादप भागों के जीवाश्म पेट्रिफिकेशन के रूप में पाए जाते हैं। अभी बताया कि अध्ययन की दृष्टि से यह सबसे अच्छे प्रकार का जीवाश्म है, क्योंकि इससे पादप की बाह्य व आंतरिक संरचना का अध्ययन कर सकते हैं। इन पेट्रिफिकेशन प्रकार के जीवाश्म का हम सेक्शन कटिंग के द्वारा भी अध्ययन कर सकते हैं, जिससे कि आंतरिक आकारिकी आंतरिक संरचना के बारे में हमें पता चल जाता है। जैसे कि एक डायग्राम दिखा रहे हैं, इसमें देखिए आंतरिक संरचना का हम स्टडी कर पा रहे हैं। देखिए ये देखिए इसका सेक्शन काट कर हमने स्टडी किया तने की, तो इसमें देखिए पेरिडर्म दिखाई दे रहा है सबसे बाहर, और सेकेंडरी जाइलम, केंद्रीय भाग में प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। तो इस प्रकार आंतरिक संरचना का अध्ययन इससे हम सरलतापूर्वक कर सकते हैं, इसलिए सबसे अच्छे प्रकार का जीवाश्म है पेट्रिफिकेशन। नेक्स्ट है ममीफाइड। कुछ पादप अंग जैसे चर्मिल पत्तियां तथा कठोर फल, बीज ममीफाइड प्लांट के रूप में प्रिजर्व पाए जाते हैं। ममीफाइड को हम कॉम्पैक्टेशन भी कह सकते हैं। इन जीवाश्मों में रसायन इनफिल्ट्रेशन द्वारा अंदर प्रवेश करता है और इनका सेक्शन काट करके माइक्रोस्कोप से अध्ययन भी कर सकते हैं। ये जीवाश्म पादप या पादप अंग के परस्पर दाब से बनते हैं, इसलिए इन जीवाश्मों को कॉम्पैक्टेशन जीवाश्म भी कहते हैं। कॉम्पैक्टेशंस इनमें परस्पर पादप अंगों के बीच कोई मध्यवर्ती पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रकार का जीवाश्म है कोल बॉल्स।
ये इरेगुलर गोलाकार गेंद के समान पेट्रीफाइड पादप होंगे। ये कोयले में पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम कोल बॉल्स रखा गया है तो पेट्रीफाइड ही, लेकिन ये कोयले के साथ पाए जाते हैं इसलिए इसका नाम कोल बॉल्स रखा गया है। इनका व्यास कुछ मिलीमीटर से 1 मीटर तक होता है। कोयले में अधिकांश जीवाश्म इस रूप में मिलते हैं। ज़्यादातर कोल बॉल्स लोकेलाइज क्षेत्रों में मिलते हैं, अर्थात ये सब जगह नहीं मिलते हैं। इनमें कैल्शियम व मैग्नीशियम के कार्बोनेट मिलते हैं या कभी कभी आयरन सल्फाइड भी मिलता है। ये पदार्थ इन्हें कोयले में परिवर्तित होने से रोकते हैं। तो कोल बॉल से भी हम पादप की आंतरिक व बाह्य आकारिकी का अध्ययन कर सकते हैं, इसलिए ये भी अध्ययन की दृष्टि से अच्छा जीवाश्म है, क्योंकि पेट्रीफाइड और कोल बॉल्स दोनों एक ही प्रकार के जीवाश्म हैं। बस ये फर्क है कि कोल बॉल्स कोयले में, यानी पेट्रीफाइड जो जीवाश्म है वो कोयले में पाए जाने के कारण इनका नाम कोल बॉल्स रखा गया है। तो इसका फिगर भी देख लीजिए। कोल बॉल्स ये देखिए, ये अनियमित आकार के हैं कोल बॉल्स। नेक्स्ट है अंबर। जिम्नोस्पर्म्स का रेजिन अंबर कहलाता है। कभी पूछ ले अंबर क्या है, तो जिम्नोस्पर्म्स का जो रेजिन है वो अंबर कहलाता है। ये पौधों के क्षतिग्रस्त भागों से निकलकर जमीन पर एकत्रित हो गया है तथा इस बिखरे रेजिन में कई छोटे पौधे अर्थात बीज, परागकण, बीजाणु व कोई ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो गए हैं। अतः अंबर को भी फॉसिल्स में सम्मिलित किया गया है। यानी जो रेजिन है कॉनिफरस यानी जिम्नोस्पर्म्स में जो है रेजिन कोर्टेक्स में पाया जाता है, तो वो रेजिन जो है कोई भी घाव या कहीं भी इंजर्ड हुआ तो वहाँ से रेजिन निकल करके वो नीचे बिखर गया, यानी उस पादप के आसपास नीचे गिर गया और उस रेजिन में कोई भी पादप अंग या कोई भी प्लांट जो है वो आकर के प्रिजर्ड हो गया। तो अंबर भी एक प्रकार का जीवाश्म है, क्योंकि रेजिन में वो प्रिजर्ड हो गया और उसका हम अध्ययन कर सकते हैं। तो ये अंबर हो गया। नेक्स्ट अंतिम प्रकार का जीवाश्म है स्यूडोफोसिल। ये स्यूडोफोसिल नाम से पता चल रहा है कि ये जीवाश्म सत्य जीवाश्म नहीं है, अपितु इनके जीवाश्म होने जैसा भ्रम होता है। वह चट्टान जो पादप या प्राणी जैसी नजर आती है, अर्थात जिनसे जीवाश्म होने का भ्रम हो जाता है, उससे हम स्यूडोफोसिल कहते हैं। तो स्यूडोफोसिल एक ऐसे ही एक भ्रम उत्पन्न करता है जो स्यूडोफोसिल है, तो उससे हम कूट जीवाश्म या स्यूडोफोसिल कहते हैं। हालांकि ये जीवाश्म नहीं है, लेकिन जीवाश्म होने का भ्रम दिखाई देता है। तो इस प्रकार ये चित्र के साथ इन 8 प्रकार के जीवाश्मों का विस्तृत अध्ययन हमने किया। इनको याद रखना है। 8 प्रकार के जीवाश्म, उसमें इम्प्रेशन का अर्थ है छाप से पड़ा है। और ये जीवाश्म इससे हम केवल बाह्य आकारिकी का अध्ययन नहीं कर सकते, आंतरिक आकारिकी का केवल शिरामिनास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कंप्रेशन से मतलब हो गया कंप्रेशन से पढ़ा, प्रेशर से पढ़ा है। इसका नाम इनक्रस्टेशन, कोई भी सांचा कास्ट के नाम से पढ़ा है इनक्रस्टेशन। और पेट्रिफिकेशन सबसे अच्छा प्रकार का जीवाश्म है, लेकिन ये कम मात्रा में मिलते हैं। हालांकि ये बहुत अच्छा है, क्योंकि यह इस प्रकार का जीवाश्म से हम आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के संरचनाओं का अध्ययन कर सकते हैं। कोल बॉल्स इसी का एक प्रकार है। मम्मीफाइड जो है ये, इसमें कोई पत्तियां, कठोर फल आदि बीज मम्मी कृत रूप से प्रिजर्व हो जाती है, तो मम्मीफाइड नाम रखा गया है। अंबर का नाम लेते याद हो जाना चाहिए कि जिम्नोस्पर्म्स का जो रेजिन है उसमें जो फॉसिल प्रिजर्व हो जाते हैं उसे हम अंबर कहते हैं। और स्यूडोफोसिल। तो ये 8 प्रकार के जीवाश्म हैं और इनके फिगर भी आपको समझने हैं। पहला ये इम्प्रेशन हो गया, ये हो गया इनक्रस्टेशन हो गया,
कंप्रेशन आ गया, कोल बॉल्स आ गया और ये सीडो फॉसिल आ गया। थैंक यू।